नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन को लेकर लगातार काम किए जा रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सरलीकरण समाधान के प्रयास के अंतर्गत उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित और आवास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत स्वप्रमाणित मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के तहत पहला मानचित्र आवेदक को दिया गया। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 दिन के समय में मानचित्र को स्वीकृति करते हुए मानचित्र निर्धारित करने की कार्रवाई पूर्ण की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। सर, ये हमारी आर्किटेक्ट मैम स्वदेश कुमार मैम ने 3 दिन पहले जो है नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किया हुआ था और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमें 3 दिन लगे, नहीं तो जो है हमारा ये काम जो है 1 दिन में ही हो जाता। प्राधिकरणों में कहा था कि 15 दिन में आप जो है आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शा पास करें, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं जो आती थी, ऐसे में पिछले दिनों माननीय कैबिनेट में पास हुआ था कि हम सेल्फ असेसमेंट के आधार पे नक्शों को पास करेंगे और उसी प्रक्रिया के तहत आज हमने पहला नक्शा श्रीमती मुक्ता जोशी जी को आज हमने दिया है और ये सरकार की उपलब्धि है और मैं सभी से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं। सर, ये हमारी आर्किटेक्ट मैम स्वदेश कुमार मैम ने 3 दिन पहले जो है नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किया हुआ था और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमें 3 दिन लगे, नहीं तो जो है हमारा ये काम जो है 1 दिन में ही हो जाता नक्शा पास। शिकायतें भी आती थी। आप जानते हैं कि हमने प्राधिकरणों में कहा था कि 15 दिन में आप जो है आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शा पास करें, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं जो आती थी, ऐसे में पिछले दिनों माननीय कैबिनेट में पास हुआ था कि हम सेल्फ असेसमेंट के आधार पे नक्शों को पास करेंगे और उसी प्रक्रिया के तहत आज हमने पहला नक्शा श्रीमती मुक्ता जोशी जी को आज हमने दिया है और ये सरकार की उपलब्धि है और मैं सभी से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आप इस ऐप के माध्यम से जुड़िए। जो समस्याएं, जो बातें और बार बार एक विषय आता था कि साहब हम प्राधिकरण में जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, इसमें प्राधिकरण के किसी कर्मचारी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप भी आइए सामने। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान सांसद अजय टम्टा कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से मुलाकात भी की है। वहीं इस दौरान कार्यक्रमों में अजय टम्टा ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज G20 जैसे कार्यक्रम भारत में हो रहे हैं, जिससे भारत को एक नई पहचान मिल रही है। विदेशों में भी आज भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय भारत एक विकसित और शक्तिशाली बनकर उभरेगा। नेतृत्व में दुनिया की हर समस्या का समाधान निकले और जो कल्पना हमारी है विश्व गुरु की, वो कल्पना साकार हो। और ऐसा अगर कहीं दिखता भी है तो पूरे विश्व के नेतृत्व भी मानता है और इसी का परिणाम है कि G20 की अध्यक्षता भी भारतवर्ष कर रहा है। ये सामने दिख रहा है और उस कार्यक्रम को हर प्रदेश में करने का काम किया है। नेतृत्व में दुनिया की हर समस्या का समाधान निकले और जो कल्पना हमारी है विश्व गुरु की, वो कल्पना साकार हो। और ऐसा अगर कहीं दिखता भी है तो पूरे विश्व के नेतृत्व भी मानता है और इसी का परिणाम है कि G20 की अध्यक्षता भी भारतवर्ष कर रहा है। ये सामने दिख रहा है और उस कार्यक्रम को हर प्रदेश में करने का काम किया है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 5 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
वहीं अल्मोड़ा में भी अचानक बारिश शुरू होने से तापमान में भारी गिरावट आ गई। बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने मौसम को देखकर सभी तहसील को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बारिश से आफत में आए काश्तकारों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग करते हुए कहा कि पहले जब फसल को पानी की जरूरत थी उस समय सूखे की मार पड़ गई और अब जब फसल काटने का समय आया तो खड़ी फसल को भारी नुकसान हो गया है और बागवानी का भी पूरी तरह से नुकसान हुआ है। क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ है और पहले तो सूखे की मार से गेहूं की फसल वैसे ही चौपट थी गई। सही कसर जो है इस बारिश ने पूरी कर दी है और इस बारिश से और ओलावृष्टि से बागवानी को फलों की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारा जिला प्रशासन और कृषि विभाग से अनुरोध है, मांग है कि वो बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करें और काश्तकारों को इसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो बारिश से तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से कई फसलें भी बर्बाद हुई है। 5 मई तक बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं और बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। तीर्थ पुरोहितों को उत्तराखंड सरकार ने मास्टर प्लान के कार्य के चलते बड़ी सौगात दी है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवास हटा दिए गए थे। इसके बाद तीर्थ पुरोहित समाज काफी नाराज हो चुका था, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवास को बनाने के लिए भूमि पूजन कर जल्द से जल्द आवास निर्माण करने का आश्वासन दिया। मंदिर के निकट ही तीर्थ पुरोहितों के लिए नए आशियाने बनाए जाएंगे। तो तीर्थ पुरोहितों को बड़ी सौगात मिली है। तीर्थ पुरोहितों को बड़ी सौगात दी गई और तीर्थ पुरोहितों को अब आवास मिलेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में आशियाने अभी बनाए जाएंगे और कहीं न कहीं तीर्थ पुरोहितों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। अधर्म का प्राणियों में पूजन का था। अभी प्रभावित लोग हैं, उनसे वार्ता होगी, उसके आगे ही हम लोग आगे कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी तो ये प्रथम स्टेज है, इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी जो है बताइए। जो कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए आवास का निर्माण किया जाना है और इसी के लिए आज भूमि पूजन शुरू हुआ और आज से ही जो है निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। देखिए, आज की जो हमारा तीर्थ पुरोहित आवास है उसका हम लोगों के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। तो क्योंकि बहुत समय से हमारे पुरोहित समाज की डिमांड थी कि पहले उनके आवास जो है उनका निर्माण शुरू हो जाए और उसके बाद उनका विस्थापन हो। इसमें सभी का हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है और आशा करते हैं कि आज से ये कार्य शुरू होने के पश्चात जल्द से जल्द ये कार्य समाप्त हो जाए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सर्वम जब भूतम एतावानस्य महिमा तो जायस्य तच्चतसाविद्यजत्रूपमेति तन्मृतस्य देवत्वमाजानमग्रे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री प्रदेश से गायब होने की बात कही जा रही है। वहीं बता दें कि बात सिर्फ पर्यटन मंत्री की ही नहीं बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि चारधाम यात्रा को शुरू हुए हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की शिकायतें सुनने को मिल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जिससे सवाल भी उठ रहे हैं। तरीके से फेल है। लोगों को जानकारी नहीं है, अगर उनकी तबीयत अचानक खराब हुई तो उनको कहां जाना है,
उसके अलावा पानी की बहुत बड़ी दिक्कत देखने को इनमें आ रही है। सड़कें इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई हैं। गंगोत्री की मैं खासकर बात करूं, 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा बहुत खराब स्थिति में है, जिसको यात्रा से पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था। और ठीक यात्रा के बाद अगर होटलों को तोड़ते तो ठीक था, या जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ते। यात्रा से पहले ही तोड़ दिया, लोगों की कुछ 1 साल की कमाई हो जाती। मास्टर प्लान से करते जब बचा हुआ टाइम था, लेकिन ऐसा नहीं किया, सरकार ने तोड़ दिया। ये उनका फेलियर है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के उन पंडित और पुरोहितों को, जिन्होंने अपने दम पर वहां मोर्चा संभाला हुआ है। वो लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की आवभगत भी कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, और उत्तराखंड का नाम रोशन भी कर रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, अगर उनकी तबियत अचानक खराब हुई तो उनको कहां जाना है। उसके अलावा पानी की बहुत बड़ी दिक्कत देखने को इनमें आ रही है। सड़कें इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई हैं। गंगोत्री की मैं खासकर बात करूं, 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा बहुत खराब स्थिति में है, जिसको यात्रा से पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था। और ठीक यात्रा के बाद अगर होटलों को तोड़ते तो ठीक था, या जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ते। यात्रा से पहले ही तोड़ दिया, लोगों की कुछ 1 साल की कमाई हो जाती। मास्टर प्लान से करते जब बचा हुआ टाइम था, लेकिन ऐसा नहीं किया, सरकार ने तोड़ दिया। ये उनका फेलियर। सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल है, वो फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है। यदि धरातल पर कुछ भी घटित होता है, सबसे पहले अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो उन व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। जब से उत्तराखंड राज्य बना है, तब से अब तक अधिकारियों और नेताओं का तालमेल नहीं बैठ पा रहा। उत्तराखंड राज्य में अफसरशाही हमेशा नेताओं पर हावी रहा। उत्तराखंड में अधिकारी नेताओं की सुनते नहीं है। जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अधिकारी नाकाम रहते हैं। आपको बताते कि हाल ही में देहरादून में हुई एक बैठक में जिला योजना के सदस्यों और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना और कामों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। कुछ दिन पहले देहरादून में बैठक में जिला योजना के बजट पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। खास बात ये रही कि विधायक विनोद चमोली ने बैठक के बीच में ही अधिकारियों को खूब भला बुरा कहा। साथ ही विनोद चमोली ने कहा कि अधिकारी विकास कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की इसी लापरवाही का हर्जाना जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने भुगतना पड़ रहा है। और इस दौरान जिला योजना के सदस्यों ने भी अधिकारियों पर खूब जमकर हमला बोला था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है। और यदि कोई भी धरातल पर गलत घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई रिस्पांसिबल है तो अधिकारी होता है, क्योंकि सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात भरी बैठक में और विभागीय मंत्री के सामने अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब ये विषय वहां पर आया तो जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको टोका भी और माननीय मंत्री जी से भी कहा। बाद में उसको अपने शब्द वापस भी लेने पड़े, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोई ना कोई प्रशासनिक एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मंत्री जी को कहा भी है कि ये चीजें रुकनी चाहिए और अधिकारियों को जवाबदेही समझनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है। और यदि कोई भी धरातल पर गलत घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई रिस्पांसिबल है तो अधिकारी होता है, क्योंकि सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात भरी बैठक में और विभागीय मंत्री के सामने अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब ये विषय वहां पर आया तो जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको टोका भी और माननीय मंत्री जी से भी कहा। खबर लक्सर से है, जहां तहसील दिवस में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वो शिकायतों का निस्तारण गंभीरता से करे, ताकि फरियादी को भटकना न पड़े। इस दौरान लोगों ने कुल 30 शिकायतों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से अधिकांश रास्तों पर अवैध
कब्जे बिजली विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें रही, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। बारिश के चलते क्षेत्र के अनेक फरियादी अपनी शिकायतें लेकर तहसील मुख्यालय नहीं पहुंच सके। जितना काम करते हैं, जितना अतिक्रमण हटाते हैं, वो हाईलाइट नहीं होता है। एक पहलू तो ये भी इसका है, लेकिन ये सभी का दायित्व है। और अभी मीटिंग में हुए सभी अधिकारियों से मेरी वार्ता भी हुई और एसएसपी साहब की भी, कि अतिक्रमण हटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी भूमि से, चाहे वो ग्राम सभा की भूमि हो, चाहे वो चक मार्ग हो, पीडब्ल्यूडी की हो, इरिगेशन की हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, जिस विभाग की भी जमीन है उस पर अतिक्रमण है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सर, इसमें जगह चिन्हित कर ली गई है चौकी की, आज भी विजिट पे जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जगह आवंटित थी वो रोड से थोड़ा दूर थी, तो उसको महत्ता को देखते हुए कि अगर रोड पर हमें कोई आसपास जगह मिलती है तो ज्यादा पब्लिक का आवागमन में ईजी रहता है। तो सेकंड जो स्पॉट है वो भी हमने अभी विजिट करने आया और एक स्थान चिन्हित हो रखा है। तो जो बेस्ट इसमें होगा उसका प्रस्ताव भेज रखा है, उस पर अमल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जो किराए पे चौकी चल रही, जल्दी लैंड आवंटित होने के बाद उस पर भवन का पैसा भी आवंटित हो जाएगा। तो 30 शिकायतों की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। आपको बता दें कि बिजली और पुलिस से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रही और ऐसे में तमाम शिकायतों का निपटारा किया गया। हालांकि बारिश की वजह से कई शिकायतकर्ता मौके पर नहीं पहुंच पाए। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी सुरक्षा टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जानकारी मिली कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रम की ओर जा रहे थे। अचानक हरिद्वार हाईवे पर बीच सड़क पर मंत्री को सुरेंद्र नेगी नाम के व्यक्ति के द्वारा रोका गया और जाम और सड़क की समस्या कही गई। इतने में बात अचानक बढ़ गई और मारपीट की नौबत आ गई। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सुरेंद्र नेगी नाम के व्यक्ति के द्वारा उनके साथ भी सड़क पर रोड पर बदतमीजी की गई थी। पुलिस ने सुरेंद्र नेगी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षाकर्मी समझाता रहा, उसके बाद भी वो गाली देता रहा। और वैसे मैं आपकी जानकारी में बता रहा हूँ, वो हमारे यहाँ का एक अपने आप को बनता है, लेकिन ब्लैकमेलर टाइप है, तो यहाँ के लोग उसे ब्लैकमेलर बोलते हैं। तो वो इस तरह के घटनाएं उसकी आदत है, पहले भी उसने 2-3 बार की है लोगों के साथ। थैंक यू। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहां से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। और गाली गलौज की तो मैंने अभी क्या बात हो गई। रुड़की के बेलड़ा गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों से एक छात्र का शव बरामद हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक छात्र शांतर शाह के एक हॉस्टल में रहता था और पिछले 3 दिन से लापता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो झाड़ियों में छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले 3 दिन से छात्रा लापता थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटे हुए थे और मामले की फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है।
झाड़ियों में छात्र का शव मिलने से हड़कंप। और पिछले 3 दिन से छात्र लापता चल रही थी और उसके बाद छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आपको बता दें कि छात्र के शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है और 3 दिन से ये छात्रा लापता थी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 शरारती चोरों को गिरफ्तार किया। इसमें से 2 चोर मैकेनिक भी हैं जो चोरी की बाइकों के पेंच पुर्जे खोलकर बेचा करते थे। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें और 7 ही दुपहिया वाहनों के पार्ट्स भी बरामद किए गए। सभी आरोपियों को गांधीग्राम में गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी अभी फरार है। एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भीड़ वाले इलाकों में वाहनों को चोरी करके मैकेनिक को बेचते हैं, जहां मैकेनिक बाइक के पार्ट्स को काटकर अलग अलग करके लोगों और कबाड़ियों को बेचते थे, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमाते थे। ये 26 और 27 अप्रैल को पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्कूटी 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसमें हमने अलग अलग टीम बना करके इसका तहकीकात करना शुरू किया। इसमें 150 के लगभग जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला लगे और तब जाकर के जो है इसमें 5 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। एक सहारनपुर के है अफजाल और उसके साथ जो है 4 जो मुलजिम है वो देहरादून के रहने वाले हैं और एक जो है अफजाल का सगा भाई है जाहिद। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान बरामद किए हैं। चोरी के कई पार्ट्स आरोपियों द्वारा बरामद किए गए हैं और ऐसे में पुलिस ने फिलहाल तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये 26 और 27 अप्रैल को पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्कूटी 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसमें हमने अलग अलग टीम बना करके इसका तहकीकात करना शुरू किया। इसमें 150 के लगभग जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला लगे और तब जाकर के जो है इसमें 5 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। एक सहारनपुर के है अफजाल और उसके साथ जो है 4 जो मुलजिम है वो देहरादून के रहने वाले हैं और एक जो है अफजाल का सगा भाई है जाहिद। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थल चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। आदेशों के बाद प्रदेश में कई धार्मिक स्थल चिन्हित भी किए गए। वहीं भादराबाद स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर करीब 150 साल पहला बना पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त करवा दिया। एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर एक बिल्डिंग बनी थी जो तकरीबन 150 साल पुरानी थी और काफी जर्जर अवस्था में थी। आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील हालात थे। बिल्डिंग में ही कुछ लोगों द्वारा मजार बनाई थी। प्रशासन की टीम द्वारा लोगों से वार्ता कर बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। उनका कहना है कि सरकार की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्थानों को कैसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि साथ ही अवैध तरीके से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने का प्रावधान है। इसके तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। नहीं, देखिए इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचक्की चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरिगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरिगेशन एक्सचेंज सीईओ प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया।
तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है तो उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उनसे वार्ता की गई तो उनके द्वारा अपनी कंसेंट बताई गई और उनके द्वारा जो धार्मिक चीज़ें थी जुड़ी हुई यहाँ पर उसको प्रॉपरली दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया है और उन्हीं की कंसेंट से और बाकी जो बिल्डिंग है उसको। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।